हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के और एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से आप लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मंगवाते हो तो आप लोग भी थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मैं भी ये एक सामान मंगवाया था। तो इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं एक स्टेबलाइज़र ऑटो एसी के लिए एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र ऑर्डर किया था। तो वो आज मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आज ही का डेट है। तो इसमें मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस स्टेबलाइज़र को जो इमेज दिया गया है वो बिल्कुल भी गलत है। मतलब कि इसका जो इमेज है, इसको देख के ही मैंने ऑर्डर किया था। जल्दबाजी में मैंने उतना देखा नहीं था कि मतलब इसका मॉडल नंबर क्या है वगैरह। मैं जस्ट इस ब्लू स्टार कंपनी का इस वाले मॉडल को ऑर्डर किया था जो यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल के अंदर, और जो डिलीवर्ड हुआ है उसका मतलब कि पूरा हुलिया ही चेंज है। प्रोडक्ट जब मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है उसके बाद मैं जब ऑर्डर पेज पे जाके अच्छे से देखा, तब मेरे को पता चला ये यहाँ पे जो मॉडल नंबर दिया गया है देख सकते हो, VS170DTAGT। तो इस मॉडल नंबर का ये इमेज नहीं है। मतलब कि ये जो इमेज है ये दूसरे मॉडल नंबर का है, यहाँ पे गलत लगा रखा है। और ये जो मॉडल मेरे पास आया है इसी का मॉडल नंबर ये है। मतलब कि जो मॉडल नंबर मैं अभी बताया वो उस मॉडल नंबर का स्टेबलाइजर यही है जो मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है। समझ गए हो? और यहाँ पे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, इस स्टेबलाइजर के साइड पे यहाँ पे एक स्टिकर है जिसमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो उसी मॉडल नंबर, जो मॉडल नंबर वहाँ पे अमेज़ोन पे लिखा हुआ था वही मॉडल नंबर यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि इस मॉडल नंबर का स्टेबलाइजर ये है, बट वहाँ पे जो इमेज है वो गलत लगा रखा है। तो कोई भी धोखा कहा जाएगा अगर उतना जानकारी नहीं होगा। मेरे पास मेरे साथ हुआ है तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो अभी जो हो गया सो हो गया। तो जो मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है ये स्टेबलाइजर, ये एकदम बेकार का स्टेबलाइजर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कुछ देर में आप लोगों को भी मैं समझा दूंगा, ताकि आप लोग भी इस मॉडल नंबर का कोई भी स्टेबलाइजर ना ले। उस मॉडल नंबर का स्टेबलाइजर मत लेना, मतलब कि जो मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है अभी, क्योंकि ये इसका क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार क्वालिटी का है। ये वोल्टेज को 1% भी बूस्ट नहीं करता, ना वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है। और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो अमेज़ोन के ऊपर, जिसको देख के मैंने ऑर्डर किया था, तो इसका मॉडल नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है वो है VS414DTAGT। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी मॉडल नंबर को जब मैं सर्च किया तब ये स्टेबलाइजर आया फ्लिपकार्ट के ऊपर। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो, यही मॉडल नंबर है। इस मॉडल का ओरिजिनल मॉडल नंबर यही है और इसका इमेज यही है, ठीक है। तो अगर आप इमेज देख के कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के ऑर्डर करना। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है और 3000 रुपये का प्राइस है इसका। तो इसके अमेज़न के ऊपर इसका रिटर्न है, तो मैं इसको रिटर्न करवा लूँगा। और अगर ये रिटर्न वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं उसको बाद भी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। और ये जो मॉडल नंबर का अभी मैं स्क्रीन के ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो मॉडल नंबर है, तो ये स्टेबलाइजर बहुत ही बढ़िया है। इसको देख के ही मैंने ऑर्डर किया था, बट वो तो दूसरे टाइप का निकल गया। मतलब कि वहाँ पे कुछ गलत हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो अभी मैं इसको एक बार आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा इस स्टेबलाइजर को, क्योंकि क्यों इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है दूसरे किसी भी स्टेबलाइजर से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस स्टेबलाइजर के साथ 2 मीटर कनेक्ट कर दिया हूँ। एक ये जो क्लैम्प मीटर है ये स्टेबलाइजर के इनपुट के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि स्टेबलाइजर को जहाँ पे से इनपुट मिलेगा उसके साथ कनेक्टेड है। और स्टेबलाइजर अभी ऑन नहीं है। और यहाँ पे जो मीटर है मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे ये मीटर। और ये जो साइड का जो मीटर है, जो बड़ा वाला मीटर है, ये स्टेबलाइजर के आउटपुट के साथ कनेक्ट है। मतलब कि स्टेबलाइजर वोल्टेज को बूस्ट करके या फिर मैनेज करके जो आउटपुट दिखाएगा वो उस मीटर पे दिखाएगा। तो अभी मैं स्टेबलाइजर को ऑन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए जल्दी ऑन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 241 इसका इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट में कितना दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट 236-37 के आसपास दे रहा है। मतलब कि ये उल्टा वोल्टेज को घटा रहा है। ठीक है, मान लो कि ये 241 है, ये 220 या फिर 230 में मैनेज कर रहा है वोल्टेज को। तो फिर जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये तो मैनेज करेगा ना,
तो मैं अपने स्टेबलाइज़र से यहाँ पे वोल्टेज को, जो मेरा वर्किंग स्टेबलाइज़र मेरे पास रहता है, तो उससे मैं वोल्टेज को घटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 220 में आ चुका है और इसने उल्टा वोल्टेज को और भी कम कर दिया। तो मान लो ये 200 के ऊपर ये वोल्टेज को ऐसे ही रहने देता है तो छोड़ो, मैंने देखो फिर से घटा दिया है। ये 202 वोल्टेज इसका इनपुट जा रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है 198, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये लोड आने पर हो सकता है ये लोड को मतलब कि आउटपुट को बढ़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोड देने पर भी ये उतना ही रहता है वोल्टेज, मैं देखा उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 165 मैंने इनपुट दिया है और आउटपुट 160 दे रहा है। अभी कुछ देर में ये स्टॉप भी हो जाएगा, मतलब कि ये लो वोल्टेज, ये देख सकते हो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर दिया है इसने। तो ये लो वोल्टेज 142 में इसका कट ऑफ हो गया है। तो मैं जैसे ही इसका वोल्टेज को बढ़ाऊंगा ये कुछ देर में फिर से आउटपुट को ऑन कर देगा, लेकिन इसका क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार है। मतलब कि ये 1% भी वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकता, ना ही वोल्टेज को स्टेबल कर सकता है। अगर आप लोग अपने एसी के लिए कोई स्टेबलाइज़र ढूंढ रहे हैं तो इस मॉडल का स्टेबलाइज़र बिल्कुल भी मत लेना। ये मॉडल नंबर का जो स्टेबलाइज़र ये बिल्कुल भी बेकार क्वालिटी का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह कंपनी ख़राब है, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ब्लू स्टार कंपनी का स्टेबलाइज़र, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। बट ये स्पेसिफिक मॉडल ख़राब है, इसका क्वालिटी बेकार है। ये वोल्टेज को ना ही स्टेबल कर सकता है, ना ही इसका वोल्टेज को 1% भी बूस्ट नहीं कर सकता। और इसको मैं खोल कर भी दिखाऊंगा अभी कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है। और इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है, मतलब कि हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन इसका वोल्टेज का जो स्टेबलाइजेशन है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता अच्छे से, वो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने एसी के लिए एक स्टेबलाइजर ढूंढ रहे हैं तो आप लोग अब पहले अपना घर का जो वोल्टेज, मतलब कि जो बिजली आ रहा है उसका वोल्टेज पहले चेक कर ले। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके उनसे स्टेबलाइजर मंगवा सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर कुछ ख़राब वगैरह होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तब आप उनसे बात कर सकते हैं बाद में भी। लेकिन आप अगर ऑनलाइन से मेरी तरह खरीदोगे तो आप, अगर आपको उतना पता नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं मेरी तरह। तो देख सकते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया है, इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से खरीदेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टेबलाइज़र को खोल लिया है। इसके अंदर कोई भी मतलब कि प्रोटेक्टर सील नहीं दिया हुआ था, तो इसको मैंने खोल लिया है। यहाँ पे देख सकते हो इसका पैनल है, मतलब कि लाइट वाला, और यहाँ पे इसका मेन कंट्रोलर है। और यहाँ पे इसका जो ट्रांसफार्मर है ये पक्का एल्युमिनियम वाइंडिंग वाला ही होगा। कॉपर वाइंडिंग इतने कम पैसों के अंदर आता नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा पैसों में आता है। तो इसका जो कोड है वो, उसका साइज भी बहुत ही छोटा है, तो इसमें भी बूस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इतने छोटे में भी बूस्ट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन ये स्टेबलाइजर का क्वालिटी उतना नहीं है। इसके अंदर कंपनी ने जितना हो सकता है उतना कॉस्ट कटिंग करके प्राइस को कम रखा है। तो प्राइस उतना भी कम नहीं है, मतलब कि जिस प्राइस के अंदर ये आता है ये उसमें जस्टिफाइड भी नहीं है। तो कंपनी को इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये इसमें प्रॉब्लम है इस स्टेबलाइजर के अंदर, या फिर हो सकता है इसका मॉडल ही ऐसा है, मतलब कि इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। और इसके अंदर एक और कमियां मैंने देखा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो लोग रिपेयर करते हैं, कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंदर 2-3 रिले होता है, बट इसके अंदर एक ही रिले है और कोई भी दूसरा रिले नहीं है, ये एक ही रिले है। इसी से पूरा सर्किट कंट्रोल होता है और इसी से ही जब स्टेबलाइजर के अंदर ओवर करंट, लो कट और हाई कट प्रोटेक्शन के टाइम पे यही रिले ऑन ऑफ होता है। तो इसके अंदर कंपनी ने बहुत ही कॉस्ट कटिंग किया है, मतलब कि जितना हो सकता था उससे भी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर दिया है। इसीलिए यह ना ही वोल्टेज को बूस्ट करता है, ना ही वोल्टेज को स्टेबल करता है। ये एक तरीके से ये स्टेबलाइजर है ही नहीं, मतलब कि सिर्फ आपको प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो लो वोल्टेज, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यही प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वोल्टेज को ना ही स्टेबल कर सकता है, ना ही बूस्ट कर सकता है। 1% भी आपने देखा कि बूस्ट नहीं किया। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है वही सेम प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसीलिए मेरा ये वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका भी इसमें कुछ सजेशन वगैरह है तो आप कुछ बोलना चाहते हैं, मेरे को कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।